एक भगत हुए, मुस्लिम भगत रस खान जी, अकबर के दरबारी थे, कवि थे। पर जब वृंदावन आए और बांके बिहारी जी का दर्शन किया तो सब कुछ भूल गए। हाँ, छोड़ दी अपनी नौकरी, पद छोड़ दिया, मंत्री थे, सब कुछ छोड़ करके ब्रज में रहे और उन्होंने पद लिखा। बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविताएं हैं। मानुष हो तो वही रस खान। रस खान जी कहते हैं, अगर मैं मनुष्य बनूं तो कहां का, मानुष हूं तो वही रस खान, जाए बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं मनुष्य बनूं तो इस ब्रज मंडल का बनूं, रहने के लिए घर नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं किसी ब्रजवासी के दरवाजे पर पड़ा रहूंगा, पर मनुष्य बनूं तो इस ब्रज का बनूं। और इतने भी अगर अच्छे कर्म ना हो कि मैं मनुष्य बन सकूं तो क्या बन जाऊं? तो कहते हैं, मानुष हो तो वही रसकान, जाए बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चारों नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु भी बनूं तो इस ब्रज का बनूं, कम से कम ब्रज का बनूंगा तो यमुना जी का जल पीऊंगा, ब्रज की घास खाऊंगा, ब्रज की धूल मेरे अंदर जाएगी तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। और इतने भी पुण्य ना हो कि ब्रज का मैं पशु बन सकूं तो रसखान जी कहते हैं, पाहन बनो तो वही गिरी को। अगर पत्थर भी बनूं, अगर पशु नहीं बन सकता तो पत्थर बन जाऊं, लेकिन पत्थर भी बनूं तो कहां का? बोले पाहन बनूं तो वही गिरी को। मैं पत्थर भी बनूं तो उस गिरिराज जी का पत्थर बनूं जिस गिरिराज जी को भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया है। तो कहने का भाव ये ब्रज की महिमा है। इसलिए संत जन कहते हैं, भैया वृंदावन में आए हो तो वृंदावन की महिमा को समझो।